हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट। अब इस नाम से हम लोग को पता क्या चल रहा है कि जो डेफिसिट का हिंदी होता है वो होता है कमी। ठीक है, तो इस नाम में हम लोग को क्या पता चल रहा है, डिफ्यूज़न प्रेशर का कमी होना। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट का अदर नेम क्या है? अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जो वो दूसरा नाम है वो उसको क्यों दिया गया है, ये इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीपीडी। तो डीपीडी क्या है, यहाँ पे हम लोग समझ में आ रहा है क्या, डिफ्यूज़न प्रेशर का डेफिसिट होगा। तो डेफिसिट मतलब कमी होना। तो द रिडक्शन इन द डिफ्यूज़न प्रेशर ऑफ वाटर इन ए सॉल्यूशन ओवर इट्स प्योर स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कि जो डिफ्यूज़न प्रेशर का कमी होगा वाटर में, किसके रिस्पेक्ट में, प्योर वाटर के रिस्पेक्ट में जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो डिफ्यूज़न प्रेशर का कमी होना, उसी को डीपीडी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पर एक आदमी चल रहा है, स्पीड है इसका 20 किलोमीटर पर आवर, और इससे पूछा जाए कि जो आदमी का स्पीड है ये फास्ट है कि स्लो है, तो अगर आप सिर्फ इसी आदमी को देख के पूछा जाए तो आप लोग आंसर नहीं दे पाइएगा। वहीं पे अगर दो आदमी और ले लिया, जिसका एक बी है जिसका स्पीड 60 किलोमीटर है और दूसरा है जिसका 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका स्पीड स्लो है या फास्ट है, तो आप लोग दे पाइएगा आंसर। फास्ट किसके रिस्पेक्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में फास्ट मूवमेंट है और इसके लिए रिस्पेक्ट में स्लो मूवमेंट है। ठीक है, तो वैसे ही होता है, जब किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफ्यूज़न प्रेशर का कमी हो रहा है वो सॉल्यूशन में हो रहा है, और वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, प्योर वाटर के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहना चाहिए। ठीक, अब इसी का दूसरा डेफिनेशन भी क्या है, डिक्रीज इन डिफ्यूज़न प्रेशर ऑफ एनी सिस्टम ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट इन डीपीडी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिफ्यूज़न प्रेशर डिपेंड करता है सॉल्यूट्स मॉलिक्यूल्स पे। ठीक है, तो अगर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ करेंगे तो डिफ्यूज़न प्रेशर डिक्रीज़ होगा। ठीक, हम यहाँ पे याद रखने वाला एक चीज़ ये है कि जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर हम लोग किससे जानते हैं, डिस्टिल्ड वाटर जो आता है वो एकदम प्योरेस्ट ऑफ वाटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, तो उसका जो मैक्सिमम डिफ्यूज़न प्रेशर होता है। ठीक, इसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। और सॉल्यूशन में जैसे जैसे हम लोग सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, डिफ्यूज़न प्रेशर घटेगा, तो मैक्सिमम से तो हमेशा कम ही रहेगा ना। सॉल्यूशन हैज़ लेसर डीपी देन प्योर वाटर। ठीक, अब इसका हम लोग डे टू डे लाइफ का एग्जांपल दे करके समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ये जो ब्लू है, ये ब्लू कलर का है, देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर है, तो ये ब्लू कलर का एक ग्रुप है। ठीक, तो ये सारा एक ही कैटेगरी का है, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है, तो ये क्या होगा, सब अपना मस्त जी रहा है, सबका अपना एक पोटेंशियल है जो फुल पोटेंशियल से जी रहा है, कहीं पे कुछ एनर्जी खर्च नहीं हो रहा, तो क्या होगा, सबका कंबाइंड एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हाई पावर हो जाएगा। जैसे ये एक ग्रुप है जो कहीं भी अपना एनर्जी लॉस नहीं कर रहा, तो हाई पावर है इसमें। ठीक, तो ये एक सॉल्यूट हो गया, वाटर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, अब जब इसमें कोई एनिमी आया, जो यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक कलर का देख रहे होंगे, तो ये एनिमी मान लीजिए ये सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट डिफ्यूज़ करता है, तो ये डिफ्यूज़ करके आया, तो जब ये डिफ्यूज़ किया तो ये सारे मिल करके इसको अटैक करेंगे, तो ये सारे जब मिल करके कुछ एनर्जी से अटैक करेंगे तो क्या होगा, ये लोग का पावर घटेगा। देख रहे हैं ना, यहाँ जब कोई नहीं था तो ये लोग का पावर मैक्सिमम था, जब कोई आ गया तो थोड़ा घटा। अब जब ये एनिमी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा एनिमी आ जाएगा, तो ये लोग को और ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो और पावर घट जाएगा। ठीक, अब जब ब्लू टीम का, ये जो ब्लू टीम है इसका पावर घट रहा, तो ये क्या सोचेगा कि हम अपना पावर बढ़ाएं, तो पावर कब बढ़ाएगा, जब इसमें और ज़्यादा ये ब्लू टीम आए, बाहर से और ब्लू टीम आए, ठीक ना, तभी ना इसका पावर बढ़ेगा। ठीक, तो जब ये ब्लू टीम का और मेंबर आएगा, ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या बताया कि ये सॉल्वेंट है, एक तरह का ये सॉल्वेंट है, तो इसका जो ब्लू टीम होगा और वो भी क्या सॉल्वेंट होगा, तो जब इधर से और एक्स्ट्रा में ब्लू टीम आएगा बाहर से, तो क्या हो रहा है, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट हम लोग क्या जानते हैं, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है ना,
तो टू रिमूव द डेफिसिट ऑफ सॉल्यूशन एब्जॉर्ब्स मोर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड इन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये जो बाहर से जो सॉल्वेंट आ रहा तो वो क्या कर रहा, ऑस्मोसिस का जो डायरेक्शन है वो पता कर रहा है ना, किधर से किधर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पे डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा ज़रूरत है इन लोग का, ब्लू टीम का, तो ब्लू टीम बाहर से आएगा। ठीक है, तो वही है एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे। तो ये जो ब्लू टीम है ये सॉल्वेंट हो गया, ये जो ब्लैक टीम है ये सॉल्यूट हो गया। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यही मैंने यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में लिख दिया हुआ है समझने के लिए। ठीक है, DPD is the power of absorption of water from for the cell and hence it is called as suction pressure और absorption potential और demand of water। अभी इसका हिंदी इसका समझाता हूँ मैं। ये जो लाइन लिखा हुआ ये देखिए, जैसे ये यहाँ पे जब हो रहा तो यहाँ पे क्या डिफ्यूज़न प्रेशर का डेफिसिट हो रहा है इस सिस्टम में। तो ये क्या कर रहा है, बाहर से और सॉल्वेंट को बुला रहा है। तो यही क्या है कि बाहर से वाटर का बुलाने का ये पावर है, जो यहाँ पे DPD फॉर्म हो रहा। तो ये जब DPD फॉर्म हुआ तो बाहर से सॉल्वेंट बुला रहा, वाटर बुला रहा। तो इसी DPD क्या है, पावर है वाटर को बुलाने का। तो जब ये वाटर बुला रहा तो कहीं कहाँ से बुलाएगा, जैसे ये ट्यूब है, मान लीजिए ये ट्यूब है और यहाँ पे वाटर है बहुत सारा। ठीक है, तो यहाँ पे जब DPD फॉर्म हो रहा, ठीक है, जब DPD यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, डिफ्यूजन प्रेशर का डेफिसिट हो रहा, तो ये क्या कर रहा है, वाटर यहाँ से खींचने का ऊपर ट्राई कर रहा। तो ऊपर जब जा रहा तो इसको क्या बोलते हैं, चूसना या फिर सक्शन। ठीक है, सक्शन। ठीक, ऊपर तरफ खींचा रहा है तो इसी को सक्शन बोलेंगे। तो सक्शन प्रेशर इसलिए बोलते हैं क्योंकि DPD के पास एबिलिटी होता है पानी को अपने तरफ टानने का। ठीक है, ऊपर लाने का। ठीक, तो यही फर्स्ट जो हम स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पूछे थे कि अदर नेम ऑफ DPD, तो DPD का अदर नेम क्या है, सक्शन प्रेशर है। ठीक है, और ये जो सक्शन प्रेशर है ये क्या काम करता है, पानी को ऊपर पहुंचाने का काम करता है। मतलब जहाँ डेफिसिट ज़्यादा है वहाँ पहुंचाने का पानी को काम करता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट देख सकते हैं, DPD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब क्या कि ज़्यादा सॉल्यूट अगर होगा तो क्या होगा, ज़्यादा डेफिसिट हो जाएगा। अगर सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा है तो ज़्यादा डेफिसिट हो जाएगा। अब वाटर मूव्स फ्रॉम लो DPD टू हाई DPD। अब इसको मैं इस फिगर से समझाने का ट्राई करता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये ब्लू टीम था, जो ब्लू टीम है वही लेकर के चल रहा। तो ये जो ब्लू टीम है यहाँ बहुत सारा मेंबर है, मान लीजिए 100 मेंबर है, बहुत सारा मेंबर है। अब इसमें जो एनीमी आया मात्र 2 आया। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो गया। और वहीं पे यहाँ जो ब्लू टीम है इस जगह पे, ये दूसरा प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है। ठीक, तो इस जगह पे जो ब्लू टीम है ये मान लीजिए कम अमाउंट में है। ठीक है, और यहाँ ब्लैक टीम ज़्यादा अमाउंट मतलब है, यहाँ पे भी 2 ही है, ब्लैक टीम 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पे ब्लू टीम बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, ये लोग पावर कम लगाएगा। यहाँ पे क्या होगा, कम पावर लगाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे डेफिसिट कम होगा। और यहाँ पे ब्लू टीम कम है तो ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा ताकि इसको कन्कर कर पाए डिफ्यूजन प्रेशर के रूप में। ठीक है, यहाँ सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। तो जब ज़्यादा लगा रहा है इस जगह पे, इतना दूर में था अभी, ठीक है, और यहाँ पे इतना लोग मिल करके सिर्फ 2 पे लगा पा रहा, तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और टीम को बुलाने का, तभी ना इसको आराम से संभाल पाएगा। तो इस जगह से 3 जो है ब्लू टीम का मेंबर इधर आ गया। बात समझ रहे, यहाँ पे बहुत सारा ब्लू टीम का मेंबर है, 2 से ही लड़ रहा। यहाँ पे कम अमाउंट में ब्लू टीम का मेंबर है, 2 से ही लड़ रहा। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे ज़्यादा डेफिसिट मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इधर से आदमी को लाने का ताकि इससे लड़ पाए। तो यहाँ से 3 और आदमी लेकर के आ गया इधर लड़ने के लिए। तो यहाँ क्या मूवमेंट हुआ, यहाँ पे भी ब्लू टीम का ही मूवमेंट हुआ। और पहले मैंने क्या बताया, ब्लू टीम एक सॉल्वेंट है मान करके चल रहा है। तो जब ये सॉल्वेंट है तो यहाँ पे सॉल्वेंट का मूवमेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पानी किधर से किधर गया,
पानी क्या है, सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे वाटर है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट किधर से मूव किया, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ, यही लिखा हुआ वाटर मूव फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। प्योर वाटर क्या है, डिस्टिल्ड वाटर हैज़ लो डीपीडी इक्वल टू 0। तो 0 क्यों है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो मैं बता देता हूँ। चलिए, पहले ही मैंने बताया है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें कोई भी एनिमी नहीं है, यानी सॉल्यूट नहीं है, तो वो लोग फ्रीली मूव कर रहा है, उसका पूरा हाई पोटेंशियल है। तो यहाँ पे 0 है, मतलब डीपीडी क्या है, मतलब उसका सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन प्रेशर है। तो वहाँ डीपीडी क्या आ जाएगा, डीपीडी तो डेफिसिट हो गया, तो डेफिसिट तो कुछ है नहीं, तो वहाँ 0 हो गया। ठीक है, अब सॉल्यूशन हैज़ हाई डीपीडी, अब क्यों होता है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट का मात्रा बढ़ते जाता है इसलिए। अब नॉर्मली जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ग्रेटर देन टर्गर प्रेशर इन ए सेल। अगर आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर के बारे में नहीं जानते हैं तो प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्मली ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन टर्गर प्रेशर इन ए सेल व्हेन वाटर हैज नॉट एंटर्ड। जब सेल में कोई वाटर का एंट्री नहीं होता तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है टर्गर प्रेशर से, जिससे क्या होता है, डीपीडी डिपेंड करता है। डीपीडी होता है ओपी माइनस टीपी, मतलब डीपीडी को कैलकुलेट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर से। जब सेल में वाटर एंट्री नहीं किया रहता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है टर्गर प्रेशर से। अब डीपीडी ऑफ ए सॉल्यूशन वेयर ऑस्मोसिस इज नॉट टेकिंग प्लेस वुड बी इक्वल टू इट्स ओपी। अब यहाँ पे देख सकते हैं जब कोई वाटर का एंट्री नहीं हो रहा तो टर्गर प्रेशर तो 0 हो रहा है, क्योंकि कोई टर्गर प्रेशर तो लग नहीं रहा। टर्गर प्रेशर क्या होता है कि जब जो सेल शेप है वो एक प्रेशर लगाए सेल वॉल के ऊपर, उसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं। ठीक, तो उस टाइम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। तो इसके लिए डीपीडी क्या आ जाता है, इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है। और जब प्लांट सेल केप्ट इन प्योर वाटर, जब प्योर वाटर में डालेंगे तो प्योर वाटर में क्या होता है, कोई भी सॉल्यूट तो होता नहीं है, तो वहाँ का डीपीडी क्या है, लो है, 0 है। तो वहाँ से मूव करेगा किधर, सेल के अंदर। तो वाटर स्टार्ट्स एंटरिंग, सेल के अंदर घुसा तो सेल क्या करेगा, टर्गर प्रेशर लगाएगा। सेल के अंदर जब पानी घुसेगा तो सेल फूलेगा, जब पानी सेल के अंदर घुसेगा तो सेल फूलना स्टार्ट करेगा। जब फूलेगा तो सेल वॉल के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। टर्गर प्रेशर इंक्रीज द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सेल शेप, दस रिड्यूसेस डीपीडी। तो क्या होगा, डीपीडी घटना स्टार्ट कर देगा। और जब ये टर्गर प्रेशर डेवलप हो रहा है उसी टाइम क्या होगा, जो प्लांट सेल का सेल वॉल होता है वो टर्गर प्रेशर को रोकने की कोशिश करता है। जो सेल वॉल के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर को बोलते हैं वॉल प्रेशर। तो ये सब के बारे में प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आता है कि 10 रिड्यूसेस डीपीडी। जब यहाँ पे टर्गर प्रेशर स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, सेल का शेप में डिफ्यूजन प्रेशर इंक्रीज़ हुआ। डिफ्यूजन प्रेशर जब इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे डीपीडी रिड्यूस कैसे होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टर्म है डीपीडी, मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो जो कमी है वो घटना स्टार्ट होता है, डिफ्यूजन प्रेशर नहीं घटता। जो डिफ्यूजन प्रेशर का कमी है, सॉरी दोस्तों आप लोगों को दिखा नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले से मैं यहाँ तक, उम्मीद है यहाँ तक समझा दिया था मैं। ठीक है, तो यहाँ से बता देता हूँ। नॉर्मली जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो ज़्यादा होता है टर्गर प्रेशर से सेल में, जब पानी उसमें एंटर नहीं किया हुआ रहता। ठीक है, तो क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जो डेफिसिट होता है उसको नापने के लिए फॉर्मूला होता है या फिर कैलकुलेट करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ठीक है, ये डीपीडी कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला है। और डीपीडी ऑफ सॉल्यूशन वेयर ऑस्मोसिस इज नॉट टेकिंग प्लेस वुड बी इक्वल टू इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऐसा क्यों है कि जब ऑस्मोसिस नहीं होगा, तो जब एंट्री ऑफ वाटर नहीं होगा, जब पानी का एंट्री नहीं होगा, तो जब एंट्री ही नहीं हो रहा तो टर्गर प्रेशर डेवलप नहीं होगा। और जब टर्गर प्रेशर डेवलप ही नहीं होगा तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं होगा। तो वैल्यू नहीं होगा तो वहाँ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट किसके बराबर हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। अब जब हम लोग प्लांट सेल को प्योर वाटर में डालते हैं तो प्लांट सेल को जब हम लोग प्योर वाटर में डालेंगे तो प्लांट का जो सेल है उसमें वाटर का एंट्री होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो सेल है, सेल के अंदर जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है
वो ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर जो वाटर है वो प्योर वाटर है, तो वहाँ तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन नहीं है। तो जब पानी घुसना स्टार्ट करेगा सेल में तो वहाँ टर्गर प्रेशर डेवलप होता है, और टर्गर प्रेशर डेवलप होने के कारण ही वॉल प्रेशर भी डेवलप होता है। तो ये टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर पिछले वीडियो में जाकर के पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, अब जब टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वहाँ पे सॉल्यूट का मात्रा कम था पहले सेल के अंदर, और अब क्या है, सॉल्यूट का मात्रा घट रहा है। क्यों? क्योंकि पहले मान लीजिए सेल के अंदर ये है, सेल है, इसके अंदर सॉल्यूट था। अब जब एंट्री कर गया तो अब इसमें क्या गया, सॉल्वेंट बढ़ गया। जब सॉल्वेंट बढ़ जाएगा तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अब क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। अब जब डिफ्यूजन प्रेशर ही डिक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर का जो डेफिसिट है, जो कमी है, वही घटना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे गौर करने वाला बात ये है, दस रिड्यूसेस डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जो डेफिसिट है वो कम हो रहा है, मतलब जो कमी है वो और कम हो जा रहा है। जैसे पहले मान लीजिए जो डीपीडी था, डीपीडी मान लीजिए पहले 12 था, तो अब जब एंट्री होगा वाटर का तो अब डीपीडी बच के क्या हो जा रहा है, मान लीजिए 8 हो गया। तो यहाँ पे तो डीपीडी का कमी हुआ ना, तो बस यही लाइन यहाँ लिखा हुआ है। अब जब सेल में वाटर एंट्री कर रहा है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, घटते जाएगा, क्योंकि वाटर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है ऑस्मोसिस पे। तो पहले ऑस्मोसिस नहीं हो रहा था इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा था। तो अब क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर घटते हुए चला जाएगा और टर्गर प्रेशर इंक्रीज़ होते हुए चल जाएगा। क्यों? क्योंकि टर्गर प्रेशर बढ़ते जाएगा सेल में। ठीक है, तो इस कारण क्या होगा, एक टाइम ऐसा तो आएगा ना जब ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाएगा टर्गर प्रेशर के। एक टाइम ऐसा आएगा ना जब ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, जो डेफिसिट है, जो कमी है डिफ्यूजन प्रेशर का, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, पहले हम लोग देखें क्या कि जो डीपीडी है हाईएस्ट मैक्सिमम कब होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर, जब टर्गर प्रेशर जीरो है तो। और लोवेस्ट कब, यानी ज़ीरो कब होगा, जब टर्गर प्रेशर बराबर हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर के, तब ज़ीरो हो जाएगा डीपीडी। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब एक जो ये डीपीडी टर्म है, ठीक है, डीपीडी टर्म कॉइन किया गया था बीएस मेयर के द्वारा 1938 में। ठीक है, और जो सक्शन प्रेशर टर्म हम लोग देखें वो कॉइन किया गया था रेनर के द्वारा। ठीक, और ये जो डीपीडी टर्म है, यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि जो ये डीपीडी टर्म है पहले यूज होता था इसके लिए, वाटर पोटेंशियल के लिए। वाटर पोटेंशियल डिस्कवर हुआ था, या फिर स्टडी, जब वाटर पोटेंशियल का नाम से स्टडी स्टार्ट हुआ था 1960 में। और डीपीडी जो टर्म है वाटर पोटेंशियल के पहले यूज होता था वाटर पोटेंशियल की जगह पे। ठीक है, वो 1938 में डीपीडी टर्म का कॉइन हुआ था बीएस मेयर के द्वारा। अब यहाँ पे 3 केस देखते हैं जिसमें डीपीडी कैसे वेरी करता है, ज़ीरो से लेकर के मैक्सिमम, या फिर जो भी है आगे देखेंगे। ठीक है, और ये जो केस है, जो 3 केस हम लोग देखने जा रहे हैं, उससे पहले हम लोग जानते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस, जो सॉल्यूशन होता है ये 3 टाइप्स का होता है। अब 3 टाइप्स का कैसे होगा, किसी के कंपैरिजन में, किसी के रिस्पेक्ट में लेंगे तब होगा। जैसे पिछले वीडियो में भी, मतलब थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि किसी के चीज़ से कंपैरिजन करते हैं तभी उसके बारे में एक्चुअल पता चलता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लेंगे 3 टाइप्स का सॉल्यूशन है, तो उसमें हम लोग 3 चीज़ देखेंगे। सबसे पहले ये है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें आइसो मतलब सेम होता है। ठीक, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जिसमें सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं किसी भी सॉल्यूशन का। ठीक है, इसमें सेम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है। इसके बाद एक सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होगा, सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, सॉल्वेंट का कम हो जाएगा। और इससे आइसोटोनिक से पहले आ जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, इसमें सॉल्यूट का क्या होगा, सॉल्यूट का मात्रा कम होगा, सॉल्वेंट का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप का सॉल्यूशंस है, इसी के रिगार्डिंग हम लोग केस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो केस है हम लोग के सामने है वो है
व्हाट विल बी द डीपीडी ऑफ टर्जिट सेल। अब टर्जिट सेल कैसे होगा, टर्जिट मतलब होता है फूला हुआ, ठीक है, मतलब पूरा फुल्ली, जैसे किसी चीज़ को एकदम फुला देंगे उसका मैक्सिमम लेवल तक, तो वो हो गया टर्गिट सेल, ठीक है। तो टर्गिट सेल कैसे बनता है, जैसे ये सेल है, सेल वाला आराम से, अब इसको जब सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, कम है सॉल्वेंट का मात्रा, तो वाटर क्या करेगा, एंट्री करेगा सेल के अंदर, ठीक है। तो ये फुल्ली टर्गिट सेल कब होगा, जब पूरा टर्गिट सेल कब होगा, तब ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा टर्गर प्रेशर के बराबर, इक्वल हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वली टू टर्गर प्रेशर, तब डीपीडी जो डीपीडी यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या हो जाएगा, डेफिसिट जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड केस है, व्हाट विल बी द डीपीडी ऑफ फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड मतलब जो नॉर्मल सेल है, ठीक है, जिसमें कोई मतलब फ्लैसिड मतलब पिचका हुआ ही है, मान ली यहाँ पे पिचका हुआ सेल है, फ्लैसिड पिचका हुआ, या फिर इसको क्या बोलते हैं, फ्लैसिड मतलब आराम से ज़्यादा पिचका हुआ भी नहीं है, मतलब नॉर्मल शेप में ही है, ठीक है। तो इसमें डीपीडी क्या आ जाएगा, डीपीडी क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर होता है, और फ्लैसिड सेल में क्या होता है, टर्गर प्रेशर जीरो होता है, क्यों, क्योंकि कोई भी प्रेशर तो वॉल के ऊपर लग नहीं रहा। तो जब टर्गर प्रेशर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ डीपीडी ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस जीरो क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। अब जो ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ये नॉर्मली देखते हैं मैक्सिमम हो जाता है ये। लेकिन एक और स्पेशल केस आता है, वो क्या है, जब हम सेल को प्लाज्मोलाइज्ड कर देते हैं। प्लाज्मोलाइज मतलब क्या, एकदम उसमें से पानी एकदम एक्सट्रैक्ट कर लिए, मतलब उसमें पानी का बूंद भी नहीं बचा। तो ये कैसे करते हैं, जब सेल को या फिर सेल के अंदर जो सैप है सब कुछ बाहर निकल जाता है, उसमें कुछ नहीं बचता, मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर टाइप में बचता है। तो इसको क्या होगा, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल को डालेंगे, तो इसमें जो सॉल्यूट का मात्रा होगा वो भी बाहर आ जाएगा। जब सॉल्यूट का भी मात्रा बाहर आ गया तो सेल के अंदर तो कुछ बचा नहीं। लेकिन वहाँ पे जो फ्लैसिड सेल होता है उसमें क्या होता है, से सॉल्यूट का भी अमाउंट रहता है, सॉल्वेंट भी रहता है, इक्वली बैलेंस्ड रहता है, ठीक है। तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल में क्या हो जाएगा, पानी एकदम सॉल्यूट बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा, मतलब सॉल्यूट है, सॉल्वेंट पूरा अच्छे तरह से बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा हुआ। तो इसको तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा पानी का ज़रूरत होगा, मतलब टर्गर प्रेशर एकदम नेगेटिव में चली गया। क्यों नेगेटिव में चल गया है, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे हाई है, तो ज़ीरो से जब कम होगा तो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पे प्लाज्मोलाइज सेल में क्या होता है, टर्गर प्रेशर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो जब नेगेटिव हो जाएगा, तो जब हम लोग फार्मूला में डालेंगे डीपीडी का फार्मूला में, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इसको बहुत ज़्यादा वाटर का ज़रूरत है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ 3 केस आप लोग समझ में आया होगा। हम यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं आप लोग कि सेल ए में ऑस्मोटिक प्रेशर 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टर्गर प्रेशर 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेल बी में ऑस्मोटिक प्रेशर 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका आप लोग बताना है कि मूवमेंट किधर से किधर होगा, सेल ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।